सुबह सुबह एक बुरी खबर है मथुरा से या कहें वृंदावन से। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का एक नया वीडियो सामने आया है। मंदिर में हुए हादसे के वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज है। मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ मच गई। मथुरा में भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे में कई घायल हैं। जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान यह हादसा हुआ। बांके बिहारी मंदिर में अधिक भीड़ होने से ये भगदड़ मची। दरअसल जन्माष्टमी के मौके पर देश भर से श्रद्धालु कल मथुरा के वृंदावन में इकट्ठा हुए, जहां विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर है। मंगला आरती जो रात में होती है जन्माष्टमी के मौके पर, वो थोड़ी सी लेट हुई और उस वजह से बांके बिहारी मंदिर के परिसर में बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। लोगों को सांस लेने तक में परेशानी होने लग गई, उनका दम घुटने लगा, जिसके बाद वहां लोग बेहोश होकर गिरने लगे और फिर भगदड़ मच गई, जिसके बाद 2 की मौत की जानकारी आ रही है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बांके बिहारी मंदिर का एक और विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, आप सोचिए अगर आप बांके बिहारी मंदिर गए होंगे तो बहुत बड़ा परिसर नहीं है मंदिर का, और उसमें इतने ज्यादा लोग एक वक्त पर इकट्ठा हो गए कि तिल रखने की जगह भी नहीं बची। उसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए। साफ तौर पर प्रशासन, मंदिर का प्रशासन और स्थानीय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार कहा जा सकता है, जिन्होंने वहां पर इस तरह की अव्यवस्था पैदा होने दी। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में बहुत भीड़ आती है और इसके लिए खास इंतजाम किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, ताकि वहां पर किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। लेकिन बांके बिहारी के मंदिर में इस तरह का हादसा होना साफ तौर पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है। साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही यहां पर उजागर होती है। इतनी ज्यादा भीड़ को मंदिर में आने कैसे दिया गया? उनको क्यों नहीं रोका गया बाहर? क्यों इतना ज्यादा यहां पर इस तरह से श्रद्धालुओं को विस्फोटक स्तर पर इकट्ठा होने दिया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? ये तस्वीरें देखिए, बांके बिहारी मंदिर में भगदड़, 2 लोगों की मौत, कई घायल। हादसे के लिए कौन जिम्मेदार? आखिर वो लोग जो जन्माष्टमी के मौके पर अपने इष्ट देव का दर्शन करने गए थे, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए शुभकामनाएं ले मांगने गए थे, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना मांगने गए थे, कामना करने गए थे, वो वहां पर अब उनके घर वालों को जब ये खबर मिली कि उनके घर वाले इसी मंदिर पर में जाने में भगदड़ मचने की वजह से नहीं रहे, तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीती होगी। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये साफ साफ लापरवाही और अव्यवस्था को सामने लाता है। मंगला आरती के समय जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अथाह भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय 2 और 4 गेट में से 2 और 3 गेट से एंट्री होती है, 1 और 4 से एग्जिट होता है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो मंदिर पर ही थे। जो एग्जिट नंबर गेट था 4, उस पर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से थोड़ा सा वो फेंट कर गए। फेंट करके वो गेट नंबर 4 पे वहीं पे पहले बैठे और फिर लेट गए। उनको तत्काल पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक टीम जो मौके पर थी, उन लोगों के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। 2 एग्जिट गेट रहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी अथाह भीड़ की एंट्री रहती है, तो एक एग्जिट जो गेट था हमारा, वो जो है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया था। उनको निकालने के समय के लिए उस समय भीड़ का प्रेशर अंदर थोड़ा बढ़ गया। उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से अंदर काफ़ी लोगों को सफोकेशन हुई। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उनको हॉस्पिटल लाया गया, तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है। और हमारी संवाददाता अंजलि इस वक्त वहीं पर हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अंजलि, साफ है आप रात में कवर कर रही थी, हमारे दर्शकों को बता रही थी कि कितने मनमोहक दृश्य वहां से आ रहे हैं। दुनिया भर के लोग वहां पर जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा और वृंदावन में दर्शन करते, नहीं तो टीवी के जरिए वहां पर पहुंचते हैं। ये हादसा जो हुआ वृंदावन में, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है? आखिर इतने सारे लोगों को एक साथ वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाने की इजाजत दी कैसे गई? क्या माने कि प्राइमा फेसी प्रशासन की लापरवाही दिखती है यहां पर? बिल्कुल गौरव, इस हादसे के पीछे कई तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। आपने जो बताया कि लापरवाही क्या हुई है इस हादसे के पीछे, यकीनन लापरवाही हुई होगी। बांके बिहारी मंदिर परिसर के अंदर में मौजूद हूँ और देखिए ये है एग्जिट पॉइंट।
जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही वो जगह है जहां पर कल हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 1:55 के करीब में हादसा हुआ, जब अद्भुत मंगला आरती के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे। देखिए, अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं। पहली बात ये सामने आ रही है कि दरअसल वीआईपी एंट्री की वजह से, वीआईपी मूवमेंट कल बहुत ज्यादा था, इस वजह से भी यह हादसा हुआ। आपाधापी मच गई, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी वीआईपी को एंट्री दिलाने में। दूसरी बात ये सामने आ रही है कि जो एग्जिट पॉइंट की तस्वीर आप देख रहे हैं, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोगों को यहीं से एंट्री भी दी जा रही थी। ये भी एक हादसे की बड़ी वजह रही। और तीसरी बात ये सामने आ रही है कि पुलिस और प्रशासन को अंदाजा था कि लाखों की भीड़ आ रही है, उसके बाद भी मैनेजमेंट उस तरीके का नहीं था कि उस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। 50 लाख श्रद्धालु कल गौरव जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन और मथुरा में दर्शन के लिए पहुंचे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी और उस तरीके का मैनेजमेंट नहीं था। पुलिस की संख्या रहने के बावजूद इंतजामात नाकाफी साबित हो रहे थे और वजह यही रही कि श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिल गई। कुछ लोगों के बेहोश होने की खबर मिली। बेहोश जैसे कुछ श्रद्धालु हुए, जो दूसरे श्रद्धालु थे वो उनके ऊपर चढ़ करके आगे निकलने लगे। दुखद हादसा ये हुआ है कि 2 लोगों की मौत हुई है, एक महिला और एक पुरुष की जान चली गई है। अभी थोड़ी देर पहले एक पुलिस अधिकारी से मैंने इस हादसे के बारे में पूछा कि कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पहले जानकारी सामने आ रही थी कि कुल 50 लोग घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी ने मुझे ये बताया कि कुल 6 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं और उन्हें वृंदावन और मथुरा के नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अभी की स्थिति अगर आप देखते हैं तो अभी हालात जो है वो सामान्य है। भक्तों को ये पता है कि देर रात हादसा हुआ है, उसके बावजूद जैसा आप जानते हैं कि आस्था जो है तस्वीरें वो दिख रही हैं और आस्था यहाँ पर अव्यवस्था के ऊपर हावी दिखती है और वो वहां भी दिखा। लेकिन मुझे ये बताइए अंजलि, क्योंकि आप कल से मथुरा में हैं, आपने वहां पर तमाम कल आप मथुरा के जो वहां जन्मभूमि है वहां से आप बता रही थी कि क्या इंतजाम किए गए हैं। आज इस वक्त आप वृंदावन के बांके बिहारी में हैं, व्यवस्था कैसी दिखती है सड़कों पर? या जो मशहूर मंदिर हैं, विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे बांके बिहारी हो, जन्मभूमि हो या फिर प्रेम मंदिर जैसे मंदिर हो, क्या व्यवस्था दिखती है? क्या व्यवस्था वाकई वहां पर अपर्याप्त थी जिस वजह से यह हादसा हुआ, ये कहें? बिल्कुल अपर्याप्त व्यवस्था थी ये गौरव। वृंदावन से लेकर के मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थली तक जो हमने रास्ता तय किया कल, और हमने देखा कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, सब लोग सड़क पर नंगे पांव चल रहे थे। पुलिस की संख्या तो थी, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या के मुकाबले पुलिस की संख्या नाकाफी थी, इंतजामात भी नाकाफी थे। बैरिकेडिंग भी जगह जगह लगाई गई थी, लेकिन हमने देखा कि बैरिकेडिंग को लोग पार कर रहे थे। और यकीन मानिए, कल जो श्रद्धालुओं की भीड़ थी यहाँ मथुरा वृंदावन में, उससे देख करके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भगवान न करे कोई हादसा अगर हो जाता है तो इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं गौरव, कल तो हालात ऐसे हो गए थे कि यहाँ जितने भी होटल्स हैं, लॉज है, आश्रम है, सभी भरे हुए थे। लोग फुटपाथ पर चटाई बिछा करके छोटे छोटे बच्चों के साथ रात गुजार रहे थे। किसी तरीके से उनका मकसद ये था कि जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन और मथुरा के वो अलौकिक दर्शन कर सके। पुलिस से मैंने बात की थी कल भी, जब रास्ते में निकल रही थी मैं, तो पुलिस का भी यही कहना था कि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है, भीड़ ज्यादा थी और भीड़ आम दिनों में भी बहुत ज्यादा होती है। तो प्रशासन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि जन्माष्टमी जो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, उस दिन श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन में तो भीड़ बहुत ज्यादा आती है, तो कुछ ऐसे इंतजाम करने चाहिए थे। क्योंकि अगर आप वृंदावन गए हो या मथुरा गए हो तो आपको मालूम है कि वहां पर मंदिर के आसपास, खासकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के आसपास बड़ी सकरी गलियां हैं, ज्यादा जगह नहीं है, भीड़ को एक साथ वहां पर मूव करने में बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए जिससे वहां पर इस तरह की अव्यवस्था ना पैदा हो। 2 लोगों की मौत बहुत दुखद है और अब देखना है कि इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से किसकी जिम्मेदारी तय की जाती है। बहुत शुक्रिया अंजलि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।